अगर पिपरी की जगह में अगर डूमर मिल जाए तो मैं उस पिपरी को लेकर के करूंगा क्या? आप तो साक्षात मुझे मिल गए, अब मुझे दुनिया में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान बोले जाओ, मैं तुझे वह दिव्य लोक दूंगा बेटा जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि आज तक नहीं पहुंच सके, उसी दिव्य लोक को तुम प्राप्त करोगे। और मेरी माँ बोले वो भी, और पिताजी बोले वो भी। और महाराज जिसके मैं एक के थप्पड़ में घर को छोड़कर आपको प्राप्त किया, वो बेचारी छूट जाएगी? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं छूटेगी, चिंता मत कर, तू जा, वो भी जाएगी। अब तो ठीक है ना? बोले हाँ। जब वहां से ध्रुव लौट करके आया, गांव में सूचना मिल गई कि ध्रुव भगवंत का दिग्दर्शन करके आ रहे हैं। दरवाजे दरवाजे पर ज्योति जलाकर के स्वागत किया गया। माँ मिलने के लिए जा रही थी, पिताजी मिलने के लिए जा रहे थे। ठीक उसी समय की बात है। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब महाराज ध्रुव जैसे वहां पर पहुंचे, गांव के पास माताएं आई थी मिलने के लिए। मिल करके ध्रुव को जैसी वहां पर पहुंचे तो माँ का पालकी हिलने लगा। पिताजी उतरे हाथी से और अपने बेटे को छाती से लगा लिए। छाती से लगा करके बोलने लगे, बेटा आज उसी प्रकार से मुझको लगने लगा जैसे धान अगर एक पानी के लिए मर रहा और उसी समय कहीं पानी बरसात हो जाए, आज मुझे भी उसी प्रकार से मेरा घर भरा भरा लगने लगा। ध्रुव, माँ भी बोलने लगी। माँ कहाँ है? बोले पालकी में आ रही है बेटा। इतना आनंद आया माँ को अपने बेटे से मिल करके। सो सुख जानहि मन रुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। इधर माँ रही, इतना सुख माँ को कि आज मैं अपने बेटे से मुलाकात करूंगी, अपने बेटे से भेंट करूंगी। मैं इतना खुश थी वो माँ। महाराज जी बतलाए कि राजन, वो खुश होकर के जैसी नजदीक में आई, दोनों माताएं आ रही थी, सोचने लगे ध्रुव किसके पास मैं पहले मुलाकात करूं। बोले माँ के पास मुलाकात करूं कि भी माता के पास? बन से आकर सबसे पहले किए विमाता का पद बंदन, जय जन रंजन भव भय भंजन, पाहि पाहि प्रभु सत अभिबंदन। ध्रुव समझ गए कि माँ लजा रही होगी। राम भी समझ गए थे ना, जब वन से आए 14 साल के बाद ना, तो प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी। प्रथम तासु गृह गए ओ भवानी, प्रथम तासु गृह गए ओ भवानी। प्रथम तासु गृह गए ओ भवानी। जब राम भगवान आए तो कौशल्या के तरफ जा रहे, तो कौशल्या ने क्या कहा मालूम? अरे पगला मेरे तरफ मत आ, अरे उस बेचारी की तरफ जा बेटा। कैसे माँ? अरे तू उतनी तपस्या नहीं किया है राम जितनी कैकेयी ने तपस्या किया। मैं नेत्र के सामने में देखी हूं लाला, 14 साल हो गया। खाती है क्या, पीती है क्या, बात जगती ने न जानी है। आज 14 साल हो गया राम, मैं कैकेयी को भोजन करते नहीं देखी हूं लाला। और मैं तो क्या जगती यानी जगत ने आज तक के नहीं देखा कि कैकेयी क्या खाती पीती होगी। पत्थर की मूर्ति बनी बैठी सदैव रहे। जैसे पत्थर के मूर्ति को रख दो ना
उसी प्रकार से अकेश राशि में मकड़ी जाल डाली है। पत्थर की मूर्ति की तरह न वो हिलती है, न डोलती है, न बोलती है, कुछ नहीं करती। राम जाओ पुत्र। अरे उसके केस में न मकड़ियां आकर के जाला बना दी है बेटा। बस नेत्रों से अश्रु की धारा टपकती है और अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदते रहती है। दिन भर रोती है बेटा। मेरे पास मत आ राम, तू जा उस कैकेयी के पास जा। अत्यंत कृशगात, शरीर एकदम कृश हो चुका है। अत्यंत कृशगात, रहती विषादमयी, विषाद से युक्त बनी रहती है बेटा। और तन सी लपेटी धोती 14 बरस की पुरानी है। वो जो साड़ी पहनी है ना बेटा, वो 14 साल हो गया, उस साड़ी को दोबारा नहीं छोड़ी है। राम जा, जल्दी जा, मेरे तरफ मत आ। मैं बलि जाऊं भैया, जाहू रघुरैया, तू मेरे पास मत आ राम। और माता कैकेयी की बड़ी करुण कहानी है। बहुत कठिन तपस्या की है कैकेयी राम। मैं बुलवाते बुलवाते थक गई हूं राम। न बोलती है, न दृग खोलती है, बस बैठे बैठे और अपने हृदय में पता नहीं क्या सोचती है। जाओ। जब कौशल्या ने कैकेयी के बारे में सुना तो राम जी को लगा कि शायद कैकेयी अभी जीवित होंगी। जाना श्री राम ने जीवन बचा है अभी, शायद मेरी माँ भी जिंदा होगी। तो माता कैकेयी के अश्रु बिंदु झरने लगी। चले गए नजदीक में और जब दूर से राम जी को देखे तो कैकेयी के अश्रुपात होने लगा। और अब तो तुम्हारा राम आ गया है अयोध्या मां, सुख सिंधु में भी दुख बिंदु ना बरसाओ तुम। अरे स्वयं सुख सिंधु आ चुका है माँ, और तू दुख कर रही है, तुम रो रही है। देखो अब मेरी ओर और मन को मनाओ मोद, रो रो कर मैया अब राम को रुलाओ ना। तुम रोगी ना माँ तो तेरा राम और भी ज्यादा रोने लग जाएगा। कैकेयी ने कहा राम तू मत रोना बेटा, दुनिया में जितने कोई नहीं रोए होंगे 14 साल तक, अब मैं इतना रो चुकी हूं राम कि मेरे परिवार में अब किसी को रोना मत पड़े। मैं जितने सब के सब रोते हैं उससे अकेले मैं 14 साल तक के रोई हूं राम। कैकेयी बोली बेटा कैसे आज बदन तुमको दिखाऊं मैं तुम्हें बेटा, अब मेरी करतूती से अवध से गए हो राम। मेरी करतूती के कारण तुम अयोध्या तुझको छोड़ना पड़ा ना राम। नहीं माँ, मानते तुम ही हो अखिल विश्व चर चराचर को, मेरे ही पयोधर के पैसे पले हो राम। कौशल्या तुझे दूध नहीं पिलाई है राम, वो तो जहां काम काज करती तो ला के मेरे कक्ष में छोड़ देती। मैं दिन भर तुझे पोस पाल करके जितना मैं तुझे खड़े की हूं ना राम, मेरे ही पयोधर के और पैसे पले हो राम। मेरे जैसे कुटिल हृदय और कोई नहीं, किंतु ये कहूंगी मैं तुम कितने भले हो राम, बहुत भले हो राम। तेरे जैसा मैं आज तक के मैं ऐसा देखी नहीं हूं बेटा। आज सचमुच में तुझे पाने के बाद में आज मुझे लगा कि मेरा राम आकर के अब मेरे जीवन में एक बार फिर से जीवन को निहाल कर देगा। 14 साल के बाद आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री बाजे बधैया हो, बाजे बधैया।
बीता, 14 बरस आए बनवास बीता, आए अयोध्या लखन अरु सीता, आए अयोध्या लखन अरु सीता, अकेला 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 लोक विश्राम हो, आज बाजे बधैया आए अवध श्री, आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया आए अवध श्री। पुष्पक विमान जब उतरा धरण में, छोड़कर भरत श्री राम जी के चरण में, हरसी हरसी ये हरसी उठाए श्री राम, आज बाजे बधैया, जय हो आए अवध श्री राम, आज बाजे बधैया, आए अवध श्री राम, आज बाजे बधैया, आए अवध श्री, आए अवध श्री राम, आज बाजे बधैया। ये धरती में धनुष बाण धरे रघुनंदन, धरती में धनुष बाण धरे रघुनंदन, ये गुरु जी के चरणों में करते हैं बंदन, ये गुरु जी के चरणों में करते हैं बंदन, ये पूरे ये पूरे ये पूरे भये मन काम, आज बाजे बधैया अवध श्री, ये आए अवध श्री राम, आज बाजे बधैया, जय हो ये आए अवध श्री राम, आज बाजे बधैया। माताएं आई सभी आरती उतारी, ये घर में मिले हैं नगरवासी आए, शंभू ये शंभू, ये शंभू को सुखिया का माल हो, आज बाजे बधैया, शंभू को सुखिया का माल हो, आज बाजे बधैया, ये आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया, ये बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, ये बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, ये आए ये आए ये आए अवध श्री राम, आज बाजे बधैया, आए अवध श्री राम।
और इस प्रकार से आज भगवान का दिग्दर्शन करके लौटे हुए ध्रुव महाराज जी बतलाए कि राजन, जैसे ही पिताजी से मुलाकात हुई, ध्रुव जी को लेकर के दिव्य सिंहासन में लेकर के उनको बैठाए। ध्रुव जैसे ही राजगद्दी को उन्होंने स्वीकार किया, बोले पिताजी, बोले आप गद्दी? बोले नहीं बेटा, अब तो चौथापन आ गया है और चौथापन में चाहिए, संतों का कहना है कि भगवान का भजन करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अब तू बैठ राजगद्दी में। उसी समय शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ उनका विवाह हुआ, जिसका एक बेटा हुआ कल्पवत्सर। वायु की पुत्री इला के साथ फिर विवाह हुआ, जिसका नाम पड़ा उत्कल। महाराज ध्रुव अब तो इसके बाद में, उनके पिताजी के जाने के बाद, माताजी के जाने के बाद में एक दिन की बात है कि उत्तम कुमार यक्षलोक में चले गए। 13,000 यक्षों ने एक साथ मिलकर उत्तम के ऊपर चढ़ाई कर दिए। घमासान युद्ध हुआ उत्तम और यक्षों के बीच में। उत्तम कुमार मारा गया। जब उसकी माँ, छोटी माँ जब सुनी कि मेरा बेटा उत्तम मारा गया, वह भी दावाग्नि में जा करके कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। फिर इसके बाद में महाराज ध्रुव को जब पता चला कि भाई मारा गया, यक्षों के साथ युद्ध करने के लिए ध्रुव अपने पूरी सेना को लेकर के आए। घमासान युद्ध हुआ। न तो ध्रुव हार रहे हैं और न तो यक्षगण हार रहे हैं। युद्ध करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गया। कई निरपराध व्यक्ति मारे जाने लगे। मनु जी ने आकर के कहा, पुत्र, जिस हाथ से तूने भगवान के चरणारविंद का स्पर्श किया है, जिस नेत्र से तुमने भगवान का दिग्दर्शन किया हुआ है, उस हाथ में धनुष बाण शोभा नहीं देता बेटा। इस हाथ को रक्त रंजित मत कर। ये भगवत चरण स्पर्श किया हुआ तेरा हाथ है। और जीना और मरना ये तो संसार की रीति और नीति है। अरे उसका मृत्यु इसी में लिखा हुआ था। तू इतना बड़ा संत ज्ञानी होकर के मोह में मत पड़। युद्ध को शांत किया गया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव उस राजगद्दी पर बैठे रहे, प्रजाओं का पुत्रवत पालन किए और अंतिम में भगवत भजन करते हुए उनके लिए एक दिव्य विमान आई। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी रही कि किस दिन आदेश देंगे ध्रुव जी और मैं अपने आप को कृतार्थ कर लूंगी। जिसके सामने में मृत्यु आकर के दरवाजे पर खड़ी रहे, ऐसा संत है तो है ध्रुव। जिसके सामने में मृत्यु खड़ी रहती है, ऐसे संत हैं तो भीष्म। जिसके सामने में मृत्यु खड़ी रहती है, कब आदेश दे दे। महाराज ध्रुव मृत्यु के सिर में अपने पैर को रखकर एक दिव्य विमान आया और उसी विमान में बैठ करके चले गए भगवान के वह उत्तम लोक को, जिसको आज भी ध्रुव तारा के नाम से लोग कहते हैं। उत्तर दिशा में टिमटिमाता हुआ एक तारा दिखता है। भगवान बोले कि जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं, सब तेरी परिक्रमा लगाएंगे। तू धूरी की तरह वहां पर अडिग खड़ा रहेगा। ये तुम्हारा लोक है ध्रुव। माता पिता के साथ ध्रुव आज उसी ध्रुव लोक को उन्होंने प्राप्त किया। इन्हीं के ही वंश में 6वें नंबर के पीढ़ी में महाराज अंग हुए। अंग का बेटा बेन, अधमन बेन समान, शशि गुरु तिय गामी नहुस, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भान, अधमन बेन समान। वह बेन अधम हो गया। न दातव्यम न होतव्यम क्वचित। न तो दान देने देता, न हवन करने देता। जो भी करना है मेरे ही नाम से करो, क्योंकि राजा ही भगवान होता है। संत महात्मा लोग सोचने लगे अब करें तो करें क्या। सब बंद करवा दिया पूरा अपने राज्य में। एक ठो काम था कि उसके राज्य में चोरी भर नहीं होता। जो चोरी होता उसके हाथ को काट देता था।
लेकिन भगवत भजन होना बिल्कुल बंद हो गया। जब भगवत भजन बंद हुआ तो संसार में अवर्षण प्रारंभ हो गया। जब संसार में अत्याचार होती है तो बरसात का होना बंद हो जाते, कारण कि यज्ञ कर्मों से निकलने वाली धुआं से ही यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्या दन्य संभव। यज्ञ से निकलने वाली धुआं ही बादल, बरसात योग्य बादल का निर्माण करती है। और ये चिमनी से निकलने वाली जो धुआएं हैं बिना ऋतु के वर्षा को पैदा कर देती है। अगर संसार में प्रकृति के बैलेंस बना करके रखना है तो जब तक हम अपने जीवन में सत्कर्म कार्य की ओर प्रेरित नहीं करेंगे, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, तब तक हम इसी प्रकार से अवर्षण से, अकाल से ग्रस्त होते जाएंगे। महाराज जी बतलाए कि राजन, अब इसके बाद में बेन का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। बेन की अत्याचार को देख करके सब साधु महात्मा बैठ करके छुप के हवन कर रहे थे। कानों में आवाज सुनाई दिया, तलवार लेकर के पहुंचाए, ब्राह्मणों आप लोग खड़े हो जाओ चुपचाप। ब्राह्मण लोग खड़े हो गए। महाराज जी बतलाए कि राजन, जैसे ही तलवार को लेकर के पहुंचे, ठीक उसी समय साधु बाबा आया और आकर के हुम शब्द के हुंकार के और पट से गिर करके मर गया। उसकी मां का नाम था सुनीता। ये सुनीता उसको लेकर के तेल में डाल करके रख ली बेटे के लाश को। साधु लोग यज्ञ करके आए, शरीर उनके जंघा का मंथन किया। मंथन करते समय एक बौना काला कलुट्ठा पुरुष प्रकट हुआ। साधुओं ने देख करके कहा निषद, बैठ जाओ। इसीलिए उसका नाम पड़ा निषाद। महाराज जी बतलाए कि राजन, उसे कोई नहीं छुआ है तो रोने लगा कि प्रभु मुझसे कोई नहीं छुआ रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी नहीं, जिस समय मैं रामावतार ग्रहण करूंगा उसी समय मैं तेरे घर आऊंगा निषाद, तू चिंता मत कर। और जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब 14 साल के लिए वनवास उनको हुआ तो दुनिया में भगवान ने किसी से नहीं मांगा तो केवल एक जने से। केवट का प्रसंग जब प्रारंभ होता है तो मांगने से प्रारंभ होता है ना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार रम में जाना। मांगने से प्रारंभ हुआ। भगवान किसी से मांगते नहीं, लेकिन आज केवट से भगवान मांग रहे हैं। दुनिया के लोग भगवान से मांगते हैं। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी एक
भगवान जाकर के खड़े हुए और केवट उस समय अपनी नाव के पास खड़ा हुआ था। बाकी जितने केवट थे सब के सब अपने अपने नाव को सजाए। जो निषाद राज थे वो केवट का ड्यूटी लगा दिया था राम जी के पास। जब राम जी के पास उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, निषाद राज ने पूछा, प्रभु इतने बड़े महाराज चक्रवर्ती का बेटा, अरे चक्रवर्ती का बेटा आज ये जमीन में अपने हाथ को सिराना बना करके लेटे हुए हैं, ये कैकेयी कैसी होगी, क्यों ऐसा हमारे राम को दुख दिया। तो इसी समय गीता प्रारंभ होती है, इसका नाम है लक्ष्मण गीता। रामचरितमानस में 2 गीता का विशेष उल्लेख किया गया। एक गीता का नाम है लक्ष्मण गीता, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई निषाद राज, सब दुनिया में जो आए हैं चाहे कोई भी हो, अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। ये संसार है, इस संसार में कर्म का फल जीवन में पाना ही पड़ेगा, उसको पाएगा ही वो, चाहे कितनों वर्ष क्यों न व्यतीत हो जाए, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इधर केवट लक्ष्मण जी के द्वारा जाना कि ये परमात्मा हैं, अब केवट ने कहा मेरा ड्यूटी अच्छी जगह पर लगा, परमात्मा है, सब के सब अपनी अपनी नाव सजा रहे हैं, मेरी नाव तो नहीं सजी, भगवान मेरी टूटे फूटे नाव में थोड़ी चढ़ेंगे। और सुबह के समय छुट्टी होगी और सुबह के समय इनकी भी छुट्टी होगी, ये भी चले जाएंगे, तो जो सुंदर रहेगा नाव उसी में बैठेंगे। लेकिन केवट सजाया नहीं था। एक दिन की बात है, निषाद राज ने कहा था कि केवट तू मांग ले, तूने अच्छे संकट के समय पर मेरा काम पड़ा था। तो उस केवट ने कहा था महाराज मौका आने पर मांग लूंगा। सुबह के समय उन्होंने याद दिलाया निषाद राज से, राजन आपने एक बार कहा था मांग लो, आज वो मांगने का शुभ अवसर आ गया है, देंगे आप? बोले मांग ले, क्या लेना चाहता है? बोले अगर देना ही चाहते हैं तो संसार में आज गांव में जितने भी केवट हैं अपनी अपनी नाव सजा रहे हैं, वो किसी के नाव में भगवान ना बैठे, अगर बैठेंगे तो मेरी नाव को छोड़ बाकी किसी की नाव में ना बैठे, क्या आप देंगे राजन? निषाद राज तो फंस गए बात में। बोले ठीक है, आज गांव में किसी के नाव में आज भगवान नहीं बैठेंगे, तुम्हारे नाव को छोड़। अब तो निषाद को मालूम था, केवट को मालूम था कि मेरी नाव के सिवाय आज किसी का नाव नहीं चलेगा, आज तो कर्फ्यू लग गया है, चलेगा तो केवल एक ही नाव। अब वो केवट अपना मेछा में अपना हाथ लगाने लगा, बोले देखता हूँ कौन आ रहा है। राजा की अब आदेश मिल चुकी है। भगवान आए और आकर के दूर में जब नाव को खे रहा था केवट, भगवान दूर से आवाज लगाए, ओ केवट केवट नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। नाव ले आओ, हमें उस
महाराज जी बतलाए कि राजन, उन्होंने केवट को दूर से आवाज लगाया, केवट, अब तो मालूम था कि मेरे नाव के सिवाय तो पूरे गांव का नाव बंद है, तो भी कनसुनी कर दिए। बोले नहीं सुन रहे हैं, अभी मैं व्यस्त हूं महाराज। राम भगवान बोले कि अरे ये इधर तो देख, मेरे तरफ तो देख, केवट देर क्यों कर रहा है। बहुत जोर से भगवान आवाज लगाए, केवट फिर ले दे करके बढ़िया अलमस्त होके आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि आज स्वयं राजा बना हुआ है। आया और आकर के बोले कैसे, क्या बात है, आदेश। राम भगवान बोले प्रभु हमको उस पार तो कर दो। हाँ हाँ महाराज, ये हमारे यहाँ के नियम नहीं है। बोले कैसे, हमारे यहाँ का नियम मानोगे तब आपको नाव में बैठाएंगे। बोले कैसे, मैं सुन रहा था कि आपके पैर में ना कुछ है, शायद पत्थर को भी छोकरियाँ बना दी जाती है महाराज। तो मेरी तो एक कठवा की नाव, एक ठोके तो स्नो पाउडर को मैं पुरो नहीं सकता, अगर ये भी खड़ी हो जाएगी तो मैं पालन पोषण कैसे करूंगा मैं, और एक भी धूल का कण रहेगा तो मैं महाराज आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। मुझे मालूम है, मैं सुन चुका हूं आपकी महिमा को। कही तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारी मरम को जानता हूं मैं। महाराज जी बतलाए कि राजन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पास आकर के उन्होंने पाद प्रक्षालन किया और उस चरणामृत को कठौते में भर करके रखा। पूरे परिवार के लोगों को उस चरणामृत के जल दिया गया, सब के सब तृप्त हो गए। भगवान को नाव में बैठा करके नाव को खेते 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 ले करके इस पार से उस पार चले गए। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज निषाद को भी भगवान ने कृतार्थ कर दिया। पहले उनसे कोई नहीं छुआते थे, लेकिन जब भगवान उनको अपने हृदय से लगाए, केवट को, निषाद राज को, तो बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। वशिष्ठ से बढ़ करके दुनिया में कौन बड़ा है, उन्होंने भी उस केवट को अपने हृदय से लगाया। कारण कि तुम राम के हृदय से मिले हुए हो केवट, इसलिए आज तुम भी पवित्र हो गए हो। महाराज जी बतलाए कि राजन, जो भगवत भक्त बनता है उसमें जाति का दोष नहीं रह जाता। हरि का भजय सो हरि का होई, वो हरि को भजने वाला हरि का बन जाता है। वो साधु की जात का बन जाता है, वो हरि की जात का बन जाता है। वो आज निषाद राज वहां से भगवान आगे की ओर बढ़े। महाराज जी बतलाए कि राजन, इनकी उद्धार फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो द्वितीय श्री अपराजाता, मुकुट लगाए, पीताम्बर पहने, एक भगवान प्रकट हुए। जैसे उन्होंने देखा कि उनकी बगल में एक देवी भी बैठी हुई है, महाराज जी का नाम पड़ा। बोले पृथु महाराज की, अर्ची देवी की। महाराज पृथु ने पूछा, पूरी जनताओं के बीच में खड़े होकर के पूछे, क्यों भैया, कारण क्या है आज मुझको आप लोग बुलाए। बोले महाराज, आप ध्रुव के वंश में पैदा हुए हैं, हमको मालूम था कि ध्रुव भजनानंदी थे, उनके खून का अंश का प्रभाव कोई भगवत प्रकट होंगे, भगवत भक्त प्रकट होंगे। महाराज पृथु, ये धरती सबको सोख लेती है, कुछ भी नहीं देती। भगवान बोले चिंता मत करो। गुस्सा करके धरती को मारने के लिए जब भगवान पृथु अपने प्रत्यंचा को खींचे तो गाय का रूप धारण करके घटस्तनी घड़े की तरह स्तन वाली आज भागने लगी गैया। भागते भागते भगवान ने कहा रुक जा पृथ्वी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही जाकर के किनारे में खड़े हुए, पृथ्वी रूपी गाय आज खड़ी हो गई। क्यों, कैसे आए हो? बोले जो गाय अगर दूध न दे तो छान करके दूहने से कोई पाप नहीं है। बोले दूहने के लिए तो आए हो राजा, क्या गाय यादव को देख करके पहनाती है? बोले नहीं। खूंटा को देख के पहनाती है? बोले नहीं। नोई को देख करके पहनाती है? बोले नहीं। तो किसको देख के पहनाती है राजन? बोले बछड़ा को। तो बछड़ा लेकर के आए हो, तुम तो दूहने वाले बन के आए हो ना, बछड़ा लेकर के आओ। तो सर्वप्रथम उन्होंने स्वयंभू नाम के मनु को बछड़े के रूप में स्वीकार किया और उसको पहना करके जब दुहा गया तो महाराज जी बतलाए कि राजन जितना धान्य प्रकट हुआ, बृहस्पति को बछड़े के रूप में बना करके जब पहनवाया गया तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे सब प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र को जब बछड़ा बना करके पहनवाया गया तो स्वर्ण की कलश में दूहने से अमृत की प्राप्ति हुई।
प्रहलाद को बछड़ा बना करके दुहा गया तो मिट्टी के घड़े में मदिरा पैदा हुआ। विश्वावसु नाम के गंधर्व को बछड़े बना करके दुहा गया तो जितना संगीत है सारे ग म प ध नि ये सप्त स्वर उससे प्रकट हुआ। अब महाराज पृथु अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने लगे। भगवान की उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान जिसको स्वयं आकर के साक्षात स्वीकार करते थे। मांग ले पृथु क्या लेना चाहता है? बोले प्रभु आपकी जब कथा सुनता हूं ना इतनी आनंद आती है, 2 कान में इतनी आनंद है तो आप मेरे 100 कान बना दीजिए ना। आपसे एक ही निवेदन है प्रभु और कुछ मत दीजिए। पुनि प्रणवं पृथु राज समाना पर अघ सुनई सहस दश काना। पर अघ सुनई सहस दश काना। पुनि प्रणवं पृथु राज समाना पर अघ सुनई सहस दश काना। 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 और इस प्रकार से पर अघ सुनई, आप तो कथा को सुनते हो तब आनंद आता है। ले दे करके 2 तो अगल बगल में मैं छिद्र पाया हूं बनाने के लिए। महाराज जी बतलाए कि राजन आज महाराज पृथु भगवान के सामने में खड़े थे। भगवान ने कहा मैं 1000 कान नहीं पृथु, तो मैं आपका कान 2 ही रहेगा। उसकी शक्ति को, उसकी पावर को 1000 कानों की तरह बढ़ा देता हूं। अब तो ठीक है ना? बोले हाँ महाराज। महाराज पृथु के ही वंश में महाराज पुरंजन आदि हुए। महाराज बतलाए कि राजन यह पुरंजन भी अपनी पुरंजनी की मुंह की चक्कर में पड़ने के कारण 1100 लड़का 110 लड़की हुई थी। इसी के मुंह के चक्कर में पड़ा हुआ। नारद जी के दिव्य ज्ञानोपदेश की चर्चा को श्रवण करके इनको याद आया कि अरे मैं तो कभी जाकर के स्त्री के रूप में आ जाती हूँ, कभी पुरुष बन जाता हूँ। आज मैं पुरंजन बन के आया। इस संसार में कौन कब लड़की बन जाए, कौन कब लड़का बन जाए। राजन ये आत्मा न लड़की है न लड़का है। शरीर के दृष्टि से हम भेद कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के दृष्टि से चींटी से लेकर के हाथी के जाते तक हमें कोई अंतर नहीं है। हम सब एक ही हैं। सब में उसी परमात्मा का अंश। सब में अंश तुम्हारा प्रभुवर, सब में अंश तुम्हारा। सब में उस परमात्मा का ही अंश है, कोई अंतर नहीं है। जियो और जीने दो महावीर का नारा है। चींटी से हाथी तक सबको जीवन प्यारा है। सबको जीने की अभिलाषा है, सबको जीने की इच्छा है। ये दिव्य ज्ञानोपदेश की चर्चा करके महाराज जी बतलाए कि राजन उसी समय प्राचीन बरही अपने शरीर की रक्षा के लिए उन्होंने बकरे को काट करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन देवर्षि नारद आए। बोले कहाँ से आ रहे हैं बाबा? बोले मैं वहाँ से नर्क से आ रहा हूँ राजन। सब कुशल? बोले सब। 1000 बकरे अपने सिंग में छुरी लगा के खड़े हैं राजन। बोले क्यों? बोले कोई प्राचीन बरही नाम का राजा है, बोल रहे थे कि महाराज वो 1000 बार बकरा बनेगा और अपने सिंग से उसको हुरपेट करके मार करके उसको 1000 बार बकरा बन करके उसको 1000 बार मारेंगे। प्राचीन बरही? बोले मैं तो प्राचीन बरही हूँ। बोले बस राजा, नारायण नारायण जाने लगे। बोले रुकिए रुकिए देवर्षि, अब तो कर चुका हूं। नारद जी बोले कर चुके हो तो भोगो। ये संसार की रीति और नीति है राजन। जो जैसा करता कर्म है वैसा फल पाता।
अवश्यमेव कर्तव्यम यथा कर्म शुभाशुभम। चाहे करोड़ों कल्प व्यतीत क्यों ना हो जाए राजन, उसको उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। महाराज इसके लिए कोई उपाय नहीं है। बोले राजन बीज से कैसे तुम बच पाओगे, कर्म बीज किए हो ना तुम। जहां भरे हुए रहते हैं धान वहां से निकाल करके लेकर के खेत में छिड़कते हो तो कई हजार गुना हो जाता है। इसी प्रकार से एक कर्म करने पर हजारों कर्म बनती है राजन, ये समाप्त नहीं होता। इस कर्म रूपी बीज को समाप्त करना चाहते हो तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः, उस बीज को लेकर के गरम गरम हंडी में लेकर के डालोगे, लाइट फूट जाएगा, फिर उसको लेकर के छिड़कोगे दूसरा जमने वाला। उसी प्रकार से अपने जीवन के समस्त कर्म को ब्रह्म रूपी अग्नि के चरणारविंद में लेकर के चढ़ा दो। जैसे 1 किलो रुई को 10 तोले सोने में लपेट दो और लपेटने के बाद धधकती हुई ज्वाला में लेकर के रख दो। हे अग्निदेव, मैं 10 मिनट के बाद आ रहा हूं, मेरी रुई और स्वर्ण को वापस कर देना। 10 मिनट के बाद में आया तो जितनी रुई थी सब जर भर के खाक हो चुका था और सोना थाका के थाका रखा हुआ था। इसी प्रकार से अपने जीवन के पाप रूपी रुई को और पुण्य रूपी स्वर्ण को, दोनों को परमात्मा के चरणारविंद में लेकर के स्थापित कर दो राजन, रख दो, तो पाप तो सब जर भर के खाक हो जाएगा और स्वर्ण यानी पुण्य जस के तस बचा रहेगा। जीवन में पाप को अपने पास रखो और पुण्य को प्रभु के चरणारविंद में अर्पण कर दो। कभी भी पुण्य को अपने हाथ में रखने की प्रयत्न न करें। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सत्कर्म को हरि में समर्पित नहीं करोगे तब तक के वह सत्कर्म अक्षय अक्षुण रहने वाला नहीं है। अगर हम अपने जीवन में सत्कर्म को अक्षुण बना करके रखना चाहते हैं तो भगवत चरणारविंद में सत्कर्म को समर्पित कर दो और कह देना प्रभु सब चीज को कायेन वाचा मन इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतत् स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। समर्पित कर दो भगवान के चरणारविंद में और हम निश्चिंत हो जाएं। राजा प्राचीन बरही नारद जी के ज्ञानोपदेश को सुन करके बोले प्रभु एक बात समझ में नहीं आती, आप बोल रहे हैं कि मुझको बकरा बनना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अरे भाई एक मारने वाला ये हाथ है, उस मांस को खाने वाला ये जीभ है, ये हाथ है जीभ ये पैर ये सब यहीं छूट जाएगा। ये बेचारा जीव जो कुछ नहीं किया है लेकर के उसको गरम गरम तेल में लेकर के डाला जाता है नरक में, बालू में दौड़ाया, क्यों ऐसा प्रभु? ये बात समझ में नहीं आती देवर्षि। नारद जी बोले सुन राजन, करता वो है, बोलता पुरुष वो है, ये मुंह नहीं बोलता, अंदर में जो बोलता पुरुष बैठा है ना वो सब चीज करने वाला वही है। ये तो मिट्टी है तो घटाकाश एक दिन फूट करके महाकाश में विलीन हो जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। नारद जी के ज्ञानोपदेश की चर्चा को सुन करके प्राचीन बरही बोला महाराज तो क्या करूं? बोले एक काम कर ले, भगवान का भजन। जंगल में जाकर के गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधे 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 राधे
बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे ये राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे से गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और आज प्राचीन बर ही तपस्या करके परम मुक्ति गति को उन्होंने प्राप्त किया।